हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराने वाला हूँ मैं, वो भी फिजिक्स का। क्लास 12th है, काफ़ी कम जगह ही जो है हम लोगों को कोर्स देखने को मिलता है, इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार कम से कम मैं 11th की तरह आप लोगों को ज़्यादा टाइमिंग ना दूँ कि बहुत टाइम लग रहा है एक वीडियो अपलोड होने में। इस बार थोड़े दिनों में वीडियो अपलोड हो जाएगी। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, पर 2-4 वीडियो ऐसी बनी वो 20-20 मिनट की, जो हमारा यूट्यूब है वो उन्हें पता नहीं क्यों एक तरीके से वैलिड नहीं करता, लागू नहीं करता कि हम लोग अपलोड कर सकते। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोस हो जाती है, बहुत ज़्यादा MB की हो जाती है। अभी ये छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। टाइटल आप लोग समझ ही लेना। टाइटल में मैंने बताया है कि इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है फिजिक्स का क्लास 12th के लिए। चैप्टर नंबर 2 का है ये है किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बेटा सबसे पहले आप लोगों को स्टेप 1 पता होनी चाहिए कि विद्युत विभव क्या होता है। कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बेटा किया गया कार्य क्या कहलाता है? वो ढंढे क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। अब विभव आप लोगों ने देख लिया कि सर ये कहलाता है। विभवांतर क्या होता है? बेटा दोनों रिलेटेड चीज़ है। विभवांतर ये होता है कि किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है, मतलब वो फिक्स बिंदु रहता है, लेकिन इसमें इन्फानाइट हो जाता है। इन्फानाइट से आप लोग क्या ला रहे हो? परीक्षण आवेश ला रहे हो। इसी तरीका डेरिवेशन जो है हमें देखने को मिलता है कि किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव है उसे अपन को निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, अत्यल्प दूरी पर ये x दूरी पर क्या ले लिया? बिंदु P ले लिया। इन्फानाइट से मैं कोई आवेश लेकर आ रहा हूँ, परीक्षण आवेश। अब सीधी सी बात है, किधर की तरफ खींचूंगा? इधर की तरफ। इधर की तरफ ये निशान इंडिकेट कर रहा है। विस्थापित कितना हो रहा है? ये dx विस्थापित हो रहा है। बिंदु A से कहाँ तक? B तक हो रहा है। और इस पर एक तरीके से विरोधी बल लग रहा है। वो कौन सा लग रहा है? फोर्स लग रहा है, F वेक्टर बल लग रहा है। अपन को क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। एक तरीके से फॉर्मूला निकालना है इसका, पर वो दूसरा फॉर्मूला निकलेगा। ओरिजिनल फॉर्मूला इसका होता है कि V बराबर W/Q0 होता है। ठीक है, वही विभवांतर की बात कर दूं तो वो होता है VB माइनस VA बराबर W/Q0। एक तरीके से अंतर आ गया बिंदुओं के बीच का, और ये क्या आ गया? डायरेक्ट अपना विभव आ गया। अब मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ उसको समझते हैं अपन। सबसे पहले कुछ छोटी मोटी थियरी आती है, वो ऐसे आते हैं, माना कोई बिंदु प्लस Q है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q बिंदु है। ठीक है, प्लस Q है, जिसे बिंदु O पर रखा है। जो बिंदु O पर रखा है अपन ने, ये बिंदु O है, इस पर अपन ने ये रख दिया। इसके बाद क्या हुआ? R दूरी पर स्थित बिंदु P, ये R दूरी है, छोटी वाली दूरी है। ठीक है, ओनली ये R मान लिया। R मानो X मानो, बात एक ही रहेगी। इसके बाद क्या हो रहा है कि स्थित बिंदु P पर R दूरी पर स्थित बिंदु जो P है उस पर हो क्या रहा है, डिस्कस करते हैं। तो देखो ये P बिंदु स्थित है? विद्युत विभव ज्ञात करना है इस पर। जो बिंदु P है उस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ये तो बोल रहा है ना। इसके बाद थोड़ी सी बोल रखी है थियरी अपन के सामने कि हम जानते हैं कि इकाई परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? विद्युत विभव होता है। बात समझ गए? इसके बाद क्या होता है? तो माना किसी परीक्षण आवेश, ये Q0 है, नोट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाया जाता है। अनंत से बिंदु P तक लाया जाता है, यही तो बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से। तो बिंदु P तक लाया जाता है यदि इस पथ में कोई बिंदु A और O से x दूरी पर ये क्या है? स्थित है। x दूरी पर स्थित है, और Q0 कहाँ पर स्थित है? इसी दूरी पर स्थित है, dx दूरी पर स्थित है। बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? एक विरुद्ध बल कार्य कर रहा है, वो क्या है? F वेक्टर। तो dx विस्थापित करने में क्या हो रहा है? अत्यल्प जो कार्य हो रहा है उसको अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? विद्युत विभव आपको निकालना है, तो वो अपन को निकालने का तरीका होना चाहिए पता। देखो मैं जानता हूँ कि कार्य क्या होता है। अब अत्यल्प कार्य ले रहे हैं तभी तो बेटा D लगा इस पर। बात समझ में आ रही है ना। D लग गया यहाँ पर, dw बराबर फॉर्मूला लगा दे, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो F वेक्टर डॉट D, अब क्या लगा दो सर? विस्थापन आ रहा है x, dx ये वेक्टर, दोनों क्या है? सदिश राशियां बिठाई। अब ये है ना एक दूसरे के विपरीत है।
बल देखो उधर लग रहा और विस्थापन इधर लग रहा, तो इनके मध्य का कोण कितना होगा 180 डिग्री। तो इसको जब अपन खोलते हैं तो थोड़ा सदिश पे चले जाओ कि डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स, ये खुलता है एफ डी एक्स कोस, ये थीटा खुलता है। जो यहाँ पर थीटा का मान है ना वो कितना है, ये आपको याद रखना है कि 180 डिग्री मान है। किसका है ये मान, थीटा का है। बात समझ में आ गई। थीटा का जो मान है उसको यहाँ रख देंगे अपन, तो डायरेक्ट मैं मेथड लगा के कर देता हूँ। थीटा कितना होता है, -1 होता है उसका मान। जो 180 डिग्री होता है ना उसका मान होता है -1। तो -1 माइनस आगे लिख दें, समीकरण नंबर इसको 1 नाम दे दें। अब मैं जानता हूँ जो कूलॉम बल रहता है ना वो ये है, अपन ने 11 में पढ़ा था कि कूलॉम बल क्या होता है कि F बराबर KQ1Q2 अपन r² होता है। अब यहाँ r तो नहीं है सर, यहाँ पर x, चल लिख लेते हैं पहले। तो कूलॉम बल देखो बेटा बिल्कुल लो लेवल से सीखना है अपन को। तो कूलॉम बल अपना क्या होता है, F बराबर K Q, अब Q1 Q2 तो नहीं है यहाँ पर, तो Q और Q0 है, तो Q0 अपॉन r² की जगह सर x² रहेगा। ठीक है बेटा, मैंने ये मान लिया कि यही सही है, ये लिख दिया मैंने, ये समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया इसको। अब मैं सीधी सी एक चीज़ अपनाऊंगा कि इसका मान जो है मैं इस समीकरण 1 में रख दूंगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर मैं रख देता हूँ मान। अब ये वाला जो मान है ये एफ की जगह पर रखा है में आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या रख दूँ, माइनस में ये आएगी आपके पास KQ अपॉन ये x² है, ये आ गया आपके पास dx। इसको भी एक समीकरण नाम देते हैं, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 इसको नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। अब मैं जानता हूँ कि हमेशा जब भी कोई वैल्यू लानी रहती है तो बहुत सी बार जहाँ अवकलन आ गया हमारे पास समाकलन भी आता है। समाकलन का निशान होता है इस तरह का एक निशान लगा दिया, तो इस तरह का निशान जो है लगा देंगे अपन, पूरे इसको कर देंगे। तो समाकलन करने पर अब बेटा एक बात याद रखना कि समाकलन जब भी करोगे ना तो इस पूरी वैल्यू का होगा, लेकिन उसमें लिमिट लगेगी। तो लिमिट में आपको बता देता हूँ कहाँ से लेकर आ रहे हो, इन्फानाइट से। तो उच्च सीमा कौन सी होगी, इन्फानाइट। और विस्थापित अब r दूरी होगी, यहाँ पर कितनी दूरी थी, ये r दूरी, कितनी दूरी थी बेटा, r दूरी। तो r से इन्फानाइट लिमिट लगा दे, तो डी डब्ल्यू बराबर में माइनस ये समेशन लगा देते, इसको समेशन ही बोलते हैं शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। आप लोग कमेंट में बताएं कि इसको निशान को क्या बोलते हैं। समेशन शायद इस तरह का भी हो सकता है, मुझे अच्छे से पता नहीं है, इसलिए मैं इसको समाकलन का निशान ही बोलता हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, देखो KQ0 अपॉन में आएगा x², लिमिट लगा दे r से इन्फानाइट लगा दे बेटा, यहाँ पर लगा दे dx। मैं जानता हूँ कि पूरा मान फिक्स है, इसलिए इसको बाहर ले सकते हैं अपन, कहाँ ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर यहाँ आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी रेखा खींच देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा, चलो इधर ही कर देते हैं थोड़ा सा, देख लेना आप लोग, बोर्ड थोड़ा क्या है छोटा ही है। तो माइनस का KQ0 ये आ गया, r ये इन्फानाइट आ गया। बात समझ में आ गई ना बेटा। इसके बाद यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा, x², यहाँ पर बचा अपना dx। बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा अवकलन पर चल जाए बेटा, चल यहाँ पर ही करा देता हूँ, ऊपर जगह बची। मैं जानता हूँ कि जब भी हम समाकलन करते हैं तो इसको ऊपर भेज देंगे और घात 1 क्या हो जाएगी, इसमें से जो है जुड़ जाएगी, और नीचे भी ऐसे कैसे लिखना रहेगा, जैसे ये ऊपर गया, ये हो गया -2। इसके बाद इसको किस तरीके से लिखते थे अपन, ये -2 था प्लस 1 करना है, ये पूरी की घात को नीचे लिख देना है। यही चीज़ अभी आपके केमिस्ट्री में भी चल रही है। वह यहाँ जाएगा -1, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा तो माइनस में 1/x, ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर। तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस का KQ0, इसको कोष्टक में डाल दे, 1/, ये क्या हो गया, माइनस का x, इससे इसको काट दें, काट दिया माइनस माइनस, यहाँ लिमिट लगा दे, यहाँ लगेगा r, यहाँ आएगा इन्फानाइट, उल्टी हो जाती है घात यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ dx लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब
के क्यू या क्यू नॉट। मैंने एक चीज़ सिखाई थी, मैंने जब समीकरणें सिखाई बच्चों को, तो उस टाइम जो समीकरण थी न्यूटन की गति की, उसकी व्युत्पत्तियाँ थी, तो उसके अंदर एक दूसरी समीकरण में यहाँ पर एस आता था और यहाँ पर एक्स आता था, तो एस आर चेंज हो जाते थे। तो यहाँ पर भी आर जो है चेंज हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ माइनस में लगता है 1 इन्फानाइट। इन्फानाइट की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पूरा ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो बचा वो हम लिख देंगे क्यू नॉट अपॉन ये आर। वाओ सर, यहाँ तक मान निकाल दिया। इसके बाद आप लोग भी कर लेना, यहाँ तक प्रैक्टिस करते रहना इसकी। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 4। इसके बाद हमें विभव की परिभाषा हम लोग लगा देंगे। विभव की परिभाषा से, परिभाषा एक तरीके से फॉर्मूला होता है परिभाषा से। सर उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ ना बेटा। इसका फॉर्मूला होता है वी बराबर, अभी बता के नहीं मिटा था थोड़ी देर, डब्ल्यू अपॉन ये क्यू नॉट। अरे सर ये तो डब्ल्यू बराबर हो रहा है सर, मान रख दो ना। ठीक है बेटा, रख देते हैं। तो वी बराबर यहाँ पर आ जाएगा के क्यू ये क्यू नॉट। सर यहाँ पर ऑलरेडी क्यू नॉट है और यहाँ पर आपका ये आर है। अरे सर मुझे तो ये दोनों सही जाति के दिख रहे हैं, इनको भगा दो सर। ये दोनों सही जाति के हैं ना, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ओके, इसके बाद क्या करना रहेगा कि v बराबर के क्यू अपॉन आर, और यही आपका क्या है, जो बिंदु आवेश के कारण जो विभव विद्युत विभव था आपके, वो उसकी व्युत्पत्ति यहाँ पर हो चुकी है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बस। हाँ, ये एकदम सही आंसर आया, ये आर है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है, इसको इसलिए आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके अंदर एक केस आता है, वो रहता है कि तो विभव ये अपने यदि अगर ऋणावेश में आवेश हो तो क्या करोगे, यानी कि यदि ऋणावेश हो, ऋणावेश यानी कि क्या हो बेटा, माइनस का क्यूब हो, तब क्या करेंगे, अपन तब मान रख देंगे ना उसका। तो v बराबर माइनस का ये k ये q अपॉन ये r, बस ये आपके क्या आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। आपको न्याय तक ही करनी है व्युत्पत्ति, अगर वो बोल दे तो इस जगह तक कर लीजिएगा। इसके समीकरण नंबर चाहो तो 5 दे दो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करा दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। ठीक है, बाय।